वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम लोग जैसा कि बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एम्स, सीनेट, एक जेनम और सीपेट के महामैराथन क्लास नंबर 1 देख रहे हैं जो 3 PM पे वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्लास है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आते हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन का सेट किस मॉडल पे बनाया गया है? तो इसमें जो क्वेश्चन का सेट है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फिजिक्स के 10 MCQ में कह रहा प्रकाश की गति क्या होती है। कह रहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। जो प्रकाश की गति होती है, जो सन से जो हमारे पास ऊर्जा आती है, जो एनर्जी आती है, उसी एनर्जी की ये स्पीड पूछ रहा कितनी होती है। 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 1 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 4 × 10⁸ मीटर सेकंड। तो प्रकाश जो लाइट होती है जिसे हम लोग प्रकाश कहते हैं, प्रकाश लाइट जो होती है वो सूर्य से, वे सन से जब निकलती हैं तो वह किस माध्यम में आती हैं? वैक्यूम के माध्यम से आती है। वैक्यूम के थ्रू कहाँ तक आती हैं? अर्थ तक आती हैं। अर्थ तक किसके थ्रू? वैक्यूम, जिसे हम लोग निर्वात कहते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते हुआ, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। क्या शक्ति की मात्रक जूल होती है, या वाट होती है, या न्यूटन होती है, या एम्पियर। तो शक्ति जैसे कार्य करने की क्षमता, जो कार्य की जाती है तो करने की जो हमें एनर्जी लगती है, उसे को हम लोग पावर कहते हैं। कितनी एनर्जी हमारी खर्च हुई, तो पावर। तो जूल जो होता है, एम्पियर जो होता है, एम्पियर ये जो होता है हमारा करंट का होता है। एम्पियर जो होता है ये हमारा करंट का होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। जिसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो ये धारा, तो एक ऐसे एम्पियर आता है, तो एक फार्मूला हमारा होता है क्यू बराबर आई टी एक फार्मूला होता है क्यू बराबर टी। तो आई बराबर हमारा हो जाता है क्यू अपॉन टी। तो आई यहाँ करंट को डिनोट करता है, क्यू हमारा आवेश जिसका कुलाम होता है, टी सेकंड का होता है। तो कुलाम प्रति सेकंड को ही हम लोग एम्पियर कहते हैं। ठीक। न्यूटन जो होता है ये हमारा फोर्स का एसआई यूनिट होता है। फोर्स को जैसे हम लोग बल कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन क्यों होता है? तो बल का एक फार्मूला होता है, F बराबर ma। F बराबर ma। m जो होता है ये मास को डिनोट करता है, और ए जो होता है एसिलरेशन को डिनोट करता है। एसिलरेशन बराबर जो हमारा होता है त्वरण होता है। तो ठीक, तो जो जूल होता है, जूल ये हमारा वर्क का एसआई यूनिट जो होता है, वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है। वर्क को हम लोग कार्य कहते हैं। डब्ल्यू बराबर हमारा क्या हो जाता है? एफ इंटू एस। एफ को हम फोर्स कहते हैं, एस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाता है? हमारा कार्य होता है। फोर्स, अगर कोई वस्तु है डिस्प्लेस कुछ दूरी, अगर ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम कुछ दूरी पर क्या कहते हैं खिसका दे रहे हैं, तो इस पर क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज भी हो रहा है, और उस पर कुछ न्यूटन का फोर्स बल भी लग रहा है। तो शक्ति का मात्रक जो होता है हमारा वाट होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर जो हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। जो ध्वनि होती है, साउंड ट्रेवलर्स फास्टेड इन विच मीडियम। कह रहा है जो साउंड होती है सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में, वैक्यूम में। तो देखो, अगर पहले लाइट, अगर देखो वैक्यूम में कौन चलता है? वैक्यूम में हमारा प्रकाश चलता है, जिसे लाइट कहते हैं। लाइट किसके लिए इम्पोर्टेंट है?
लाइट के लिए वैक्यूम ज़रूरत है, निर्वात ज़रूरत है, लेकिन सन के लिए साउंड के लिए निर्वात ज़रूरत नहीं होती है। तो साउंड की जो होती है, साउंड सबसे ज़्यादा हमारा ठोस में चलता है, साउंड हमारा सबसे ज़्यादा ठोस में चलता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा ध्वनि किस में चलता है, पहले सॉलिड में चलता है, उसके बाद फिर हमारा लिक्विड द्रव में चलता है, लिक्विड के बाद हमारा गैस में चलता है, उसके बाद हमारा लास्ट में क्या आता है, वैक्यूम में होता है। वैक्यूम में हमारा साउंड ट्रेवलर करता है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेवलिंग आता है वो हमारा सॉलिड में आता है, तो इसके लिए आंसर नंबर सी हो गया। उसके बाद लिक्विड जो द्रव होता है और गैस का गैस ही होता है। वैक्यूम को हम लोग निर्वात कहते हैं, वैक्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं, निर्वात। ठीक, तो इसका आंसर नंबर सी हो गया। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेग किसका फलन है। वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ विच क्वांटिटी। कह रहा है जो वेग होता है वो किसका फलन है। विस्थापन जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, दूरी डिस्टेंस कहते हैं, द्रव्यमान को मास, टाइम को समय कहते हैं। तो वेलोसिटी बराबर क्या होती है, एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। वेलोसिटी बराबर क्या होती है, वेलोसिटी बराबर हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी बराबर हमारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक, तो विस्थापन को चेंज को ही हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, एक हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस पढ़ते हैं, एक होता हमारा डिस्टेंस होता है और एक हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, तो माना एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, माना एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। तो अगर कोई व्यक्ति है वो ए से चलना शुरू करता है, बी तक जाता है, तो कुछ ऐसे ऐसे वो चल के बी तक आता है। कोई एक व्यक्ति है ए से चला बी तक, तो कोई रास्ता ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, तो फिर ऐसे आया। फिर कोई व्यक्ति ए है तो फिर कह रहा हम ऐसे जाएंगे, ऐसे बी तक पहुँचेंगे। तो कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया। ये मान लो किसी स्टूडेंट का घर है। ठीक, ये माना उसका होम है और ये किसी का स्कूल है। ठीक, ये होम है, ये स्कूल है। ठीक, तो कोई स्टूडेंट जो स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट ए है, तो ऐसे चलते चलते स्कूल बी तक पहुंचा। और कोई स्टूडेंट ये हमारा बी है जो ऐसे ऐसे चलते यहाँ तक स्कूल पे पहुंचा, बी ऑब्जेक्ट के स्कूल पे। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं कि दोनों स्कूल पे ही पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी का कोई निश्चित रास्ता नहीं है किस रास्ते पे स्कूल पहुंच रहे हैं। तो कोई दूसरी लंबी दूरी तय करके चल रहा है, तो कोई छोटी दूरी चल के तय कर रहा है, लेकिन पहुंच रहे हैं स्कूल पे। बट जो इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन एक कोई लड़का सी है, एक लड़का सी है जो सीधे चल के बी तक जाता है, एक लड़का सी है जो सीधे बी तक जाता है। तो ये सबसे कम दूरी तय करता है, जो सी वाला लड़का ये सबसे कम दूरी तय करता है, तो उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लॉन्ग पथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। अगर हम लोग देखें तो लॉन्ग जो पथ होता है, लॉन्ग डिस्टेंस को हम लोग, लॉन्ग पथ को हम लोग दूरी कहते हैं, लॉन्ग पथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और शॉर्ट पथ को, शॉर्ट जो होता है, शॉर्ट पथ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्ट पथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, तो वेग किसका फलन है, डिस्प्लेसमेंट का, तो इसके लिए आंसर नंबर ए हम आपको बताएं। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन पे ये कह रहा है, ये हमारा एक पीडीएफ दिख रहा है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश के सभी बच्चे जिन्हें बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या जेएनएम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो और नीचे यह कुछ कह रहा है, तो और नीचे कह रहा है कि दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे फ्री टेस्ट सीरीज कितना टेस्ट सीरीज, 25 टेस्ट सीरीज। ये दिख नहीं रहा तो हम बड़ा कर देते हैं। तो कह रहा कितना टेस्ट सीरीज, 25 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 25 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बट बिल्कुल फ्री है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप सभी जुड़ सकते हैं। आप लोग बेशक जुड़िए हमसे। ठीक, तो ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट कब है, तो ये जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट है इसका भी ये पॉइंट लिखा होगा। इसका कह रहा है कि ये स्टार्ट सीरीज जो है
ये स्टार्ट सीरीज दिसंबर से है, जो दिसंबर का मंथ चल रहा है। इसमें हम लोग 2 टेस्ट सीरीज देख चुके हैं, 2 टेस्ट हम लोग बच्चों को दे चुके हैं, 3 टेस्ट हम लोग देने वाले हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ठीक, अगला 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। जो न्यूटन जो थे उनका पहला नियम किससे संबंधित है। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू, क्या जड़त्व से, बल से, मोमेंटम से या एनर्जी से। तो न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, न्यूटन जो एक वैज्ञानिक थे जो पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके ऊपर क्या एक सेब, उनके ऊपर नहीं उनके बगल में एक सेब गिरता है। ठीक, न्यूटन के बगल में एक सेब गिरता है, उसी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने 3 ला दिया था, 3 ला दिए थे, 3 नियम दिए थे। पहला नियम क्या था उन्होंने पहला नियम उन्होंने जड़त्व का नियम बताया था। पहले नियम उन्होंने जो था जड़त्व का नियम था। दूसरा जो उनका क्या था, दूसरा नियम क्या था, तीसरा नंबर क्रिया प्रतिक्रिया का, दूसरे नियम से हमें बल का फार्मूला मिलता था। ठीक, तो जो पहला जो दूसरा नियम से ये सेकंड से बल का फार्मूला निकलता है, जिसे हम लोग बराबर ma लिखते हैं, वो दूसरे नियम से मिलता है। ठीक, और एनर्जी और मोमेंटम का, मोमेंटम परिवर्तन से ही हम फोर्स निकालते हैं। तो ये क्या कहते हैं सेकंड लॉ में एप्लीकेशन हुआ था। लेकिन न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो जड़त्व का लॉ था। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, पहला जड़त्व का था, दूसरा जो न्यूटन का द्वितीय नियम था, और तीसरे जो था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। ठीक, तो आइए हम लोग छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार का एसआई मात्रक क्या है। ठीक, कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ द वर्क का जो एसआई मात्रक पूछ रहा है कि वर्क का एसआई मात्रक क्या है। ठीक, तो वर्क का एसआई मात्रक क्या जूल है, वर्क का एसआई मात्रक क्या जूल है, क्या वाट है, क्या पास्कल है या न्यूटन है। तो न्यूटन एसआई मात्रक किसका होता है, न्यूटन हमारा फोर्स का होता है, न्यूटन जो होता है ये फोर्स का होता है। ठीक, पास्कल जो ये हमारा होता है ये प्रेशर का होता है, पास्कल जो होता है यूनिट होता है ये हमारा प्रेशर का होता है। ठीक, वाट हम लोग ऊपर समझे, वाट जो होता है ये हमारा पावर का होता है, पावर का होता है। ठीक, तो एसआई यूनिट जो वर्क का बना वो जूल होता है, जूल होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर जो होगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अरे सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज वायर किस धातु से बनता है। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, कह रहा है जो फ्यूज वायर होता है वो किससे बनता होता है। कापर का बना होता है, लेड, टिन, मिश्र धातु का, या आयरन का, या एल्युमिनियम का। तो जो फ्यूज वायर होता है ये हमारे लेड और टिन का बना होता है, लेड और टिन का बना होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा जो होगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण में हमेशा आभासी, सीधा और विकृत प्रतिबिंब बनता है। विकृत का हिंदी में बताते हैं क्या होता है, इंग्लिश बताते हैं क्या होता है। विच मिनर अलाउज ऑलवेज मेक्स वर्चुअल इरेट और डिमिनिश्ड इमेज। कह रहा कि जो दर्पण होता है वह कौन सा दर्पण है जिसमें आभासी, सीधा और विकृत प्रतिबिंब बनता है। क्या वह उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर है, या अवतल दर्पण, या कॉनकेव मिरर है, या समतल दर्पण, या प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण को हम लोग जैसे फेस देखने में यूज करते हैं समतल दर्पण का। तो जो सीधा, आभासी और विकृत प्रतिबिंब बने तो उसके लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ये जो सेट है, ये जो महामैराथन है, इसमें 10 क्वेश्चन हमारा किसका है, फिजिक्स का है, 10 क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री का है, 10 क्वेश्चन हमारा बायो का है, 10 क्वेश्चन बायो का है, 10 क्वेश्चन हमारा नर्सिंग एग्जाम का है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर का है, इंग्लिश ग्रामर का, और 10 क्वेश्चन हमारा जीके का है, जीके का। ये पूरा मैराथन क्लास है। ठीक, तो 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धारा का मात्रक क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या एम्पियर होता है, या वोल्ट होता है, या ओम होता है, या वाट होता है। तो वाट जो होता है, वाट अभी देखें वाट का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो
पावर होता है, पावर जो शक्ति होती है उसकी एसआई मात्रा क्या होती है, हमारा वाट होता है। पावर का शक्ति जो होती है एसआई यूनिट वाट होता है। ठीक। ओम जो होता है ये रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वे हमारा वाट ओम होता है। ठीक। वोल्ट जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका मात्रक हमारा, विद्युत विभवांतर का मात्रक जो होता है ये हमारा वोल्ट होता है। ठीक। बट धारा का मात्रक जो होता है, धारा का मात्रक हमारा एम्पियर होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलो हावर्स बराबर होता है, 1 किलो वाट इज इक्वल कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁴ जूल, 3.6 इंटू 10⁸ जूल, या 1 इंटू 10�৭ जूल। तो 1 किलो बराबर होता है, 1 kg बराबर होता है कितना, 10⁻³ होता है। ठीक। तो वही कह रहा है 1 किलो, तो 1 किलो 10⁻³ होता है। ठीक। हावर्स, 1 हावर बराबर होता है 60 मिनट, तो और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक। तो ये हो गया 10⁻³ गुणे 60, 6 जा 36 और 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक। अगर इसी को हम टोटल लिखे तो 3 जीरो और हम आगे बढ़ा सकते हैं, 3 जीरो और हम आगे बढ़ा दिए तो इतना हो गया। अगर हम इसी को 3.6 गुणे 10⁻5 जीरो ऑलरेडी 1.6 किसका है, तो ये 10⁻6 हो गया। तो ये किलोवाट बराबर 3 गुणे 10⁻6 जूल होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक। तो फिजिक्स का 10 क्वेश्चन खत्म होता हुआ अब हम लोग केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। ठीक। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते हुए कह रहा कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है क्या, CO2 होता है, H2 होता है, O2 H2S होता है। तो जो CO2 होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। CO2 जो होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। CO2 जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक। O2 जो होता है ये ऑक्सीजन का होता है, ये हमारा ऑक्सीजन का होता है। O2 जो होता है ये ऑक्सीजन का होता है। पानी का सूत्र जो हमारा होता है H2O होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि CO2 का एटॉमिक वेट कितना, CO2 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CO2 का। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट तो कार्बन होता है तो इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, एक्स का वेट 12 होता है। ऑक्सीजन का जो हमारा वेट होता है एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो इसका 32 हो जाएगा। 12 इंटू 32 बराबर जो हो जाता है 44 हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट 44 हो जाता है। ठीक। और O2 का देखा जाए तो एक O2 का 16 होता है, 2 O2 का 32 हो गया, 32 हो गया। ठीक। तो पानी का सूत्र H2O होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि पीएच का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो पीएच का उपयोग होता है किसके लिए, पीएच इज यूज टू मेजर, पीएच का स्कूल टेम्परेचर तापमान के लिए, अम्लता एसिडिटी के लिए, या द्रव्यमान मास के लिए, ऊर्जा एनर्जी के लिए। तो जो पीएच स्केल होता है, ये पीएच स्केल अगर हम बनाया जाए तो ये पीएच स्केल जो होता है ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक खत्म हो जाता है। ठीक। 0 से स्टार्ट होता है 14 तक खत्म हो जाता है, एक मिड पॉइंट होता है जिसे हम लोग 7 कहते हैं। ठीक। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पीएच 0 से 7 है, 0 से 7 के बीच में है, 0 से 7 के बीच में है, अगर 0 से 7 के बीच में है तो वह कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक। अम्लीय होगा, 0 से 7 के बीच में अम्लीय है। अगर 7 से 14 के बीच में है, अगर 7 से 14 के बीच में है तो वह कैसा होगा, हमारा क्षारीय होगा। 7 से 14 के बीच में कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक। अगर कोई अम्ल है तो वह लिटमस पेपर को क्या कहता है, अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक।
और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक, तो जो पीएच स्केल होता है वो हमारा अम्ल या क्षार की शुद्धता देखी जाती। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम का प्रतीक है, कह रहा सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का प्रतीक यस है, एसओ है, Na है या एसएन है। तो सोडियम जो होता है, सोडियम को हम ऐसे लिखते हैं, बट अगर देखा जाए केमिकल जो केमिस्ट्री है तो सोडियम को Na से लिखते हैं। ठीक, सोडियम को हम लोग Na से लिखते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, सोडियम का सी हो जाएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 23 होता है। ठीक, तो सोडियम ऐसे लिखा जाता है। सोडियम जो होता है ये हमारा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम जो होता है ये हमारा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम जो होता है ये मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है सोडियम जो होता है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है, एटॉमिक नंबर डिपेंड ऑन। क्या वो न्यूट्रॉन पे, क्या वो प्रोटॉन पे, क्या इलेक्ट्रॉन पे या मास पे। ठीक, तो अगर मान लो कि ये कोई एटम है, एटम मान लो ये हमारा कार्बन है, कार्बन 6 है और इसका मास जो होता है 12 होता है। ठीक, कार्बन 6 है, इसका एटॉम, इसे हम लोग मास कहते हैं, इसे हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, इसे हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसे हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसे हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक, तो एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर की बात हमने क्यों की है, तो अगर कार्बन है, कार्बन में अगर हम लोग देखा जाए तो इसका मास जो जेड, जिसे हम लोग ए से लिखते हैं, ए इसमें कितना है 12 लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, इसका जो प्रोटॉन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाता है 6 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन जो होता है तो मास माइनस नंबर, तो मास माइनस नंबर जो हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा, एटॉमिक नंबर जो हमारा है, एटॉमिक नंबर जो हमारा होता है ये प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। तो इसके के लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस को गुब्बारा गैस कहते हैं, किस गैस को गुब्बारा गैस कहते हैं। विच गैस इज कॉल्ड बैलून गैस, बैलून गैस। क्या उसको नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का उपयोग किस में किया जाता है, चिप्स में किया जाता है, चिप्स के पैकेट में किया जाता है, चिप्स में या वायुमान के टायर में, चिप्स में या वायुमान के टायर में। ठीक, तो गुब्बारा गैस के लिए हीलियम जाना जाता है, गुब्बारा गैस के लिए हीलियम होता है, जिसे हम लोग He कहा जाता है, He कहा जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। सामान्य रासायनिक नाम क्या होता है, जो नमक, सामान्य नमक, क्या सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड या सोडा यस या जिप्सम। जिप्सम को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम जिसे प्लास्टर ऑफ जिप्सम। हाँ, तो सामान्य जो नमक होता है उसे हम लोग NaCl कहते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl का मास 23 होता है और Cl का जो होता है वो 35.5 होता है। तो इसीलिए ये 58.5 जो हमारा होता है ये NaCl का एटॉमिक मास हो जाता है। ठीक, NaCl का। ठीक,
तो सोडियम समान नमक का सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसके लिए आंसर नंबर हमारा जो होता है, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। लिक्विड टू गैस प्रोसेस, जो लिक्विड अगर लिक्विड से गैस में चेंज होना कन्वेंशन सामान्य करते हैं। वेपराइजेशन क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, मेल्टिंग गलन या कंडेंसेशन। तो देखो ये लिक्विड है, ये हमारा लिक्विड है। लिक्विड से हमें कहाँ जाना है, लिक्विड से हमें गैस तक जाना है, गैस तक जाना है, लिक्विड से हमें गैस तक जाना है। लिक्विड ये मान लो कोई एक हमारा बीकर है, इसमें हमारा ये हमारा वाटर है या कोई चीज़ है, तो उसको हमें किस में जाना है, ये गैस में जाना है, गैस में। अगर इस वाटर को हम लोग क्या कर दें, वेपराइजेशन कर दें, वेपराइजेशन अगर इसका कर दें, तो वेपराइजेशन अगर इसका वेपराइजेशन हम लोग कर देते हैं तो ये गैस में बन जाएगा कि नहीं। अगर इसका हम वेपराइजेशन कर देते हैं तो गैस, तो लिक्विड से गैस में जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। लिक्विड से गैस जाने की प्रक्रिया को वेपराइजेशन कहते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की कौन सी गैस होती है। 8 नंबर की क्वेश्चन कह रहा है कि लाइटेस्ट गैस कौन सा है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो सबसे हल्का गैस कौन सा होता है हमारा, तो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो सबसे हल्की गैस जो हमारा हाइड्रोजन होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। हाइड्रोजन का आंसर नंबर ए हो जाएगा। हीलियम को हम लोग बाइलून गैस कहते हैं, हीलियम को हम लोग बाइलून गैस कहते हैं। नाइट्रोजन को हम लोग चिप्स में और एयरप्लेन के टायर्स में हवा के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक। तो 8 का आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीथेन का सूत्र क्या है। फार्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन का सूत्र क्या, CH4 होता है, C2H6 होता है, C3H8 होता है या C410 होता है। ठीक। तो मीथेन जो होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन को हम लोग क्या कहते हैं, गोबर गैस कहा जाता है। इसे हम लोग गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है, गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। मीथेन में एन जुड़ा है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाता है। मीथेन का जो फार्मूला हो जाएगा, एन जुड़ा है, मेथ प्लस एन, एन का मतलब होता है CnH2n+2 होता है। ठीक। तो इस मीथेन का फार्मूला अगर हम किसी कार्बन में अगर C का मात्रक 1 रख दें, तो अगर C का मान 1 रख दें तो C1 कार्बन, मीथेन, मेथ मतलब एक को हम लोग क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। 2 को हम लोग क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, 3 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। 4 को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। ठीक, ब्यूटेन कहते हैं। 5 को पेंटेन कहते हैं, पेंटेन। तो कार्बन की मात्रा मेथ कह रहा, तो कार्बन की मात्रा 1 रख दें। हाइड्रोजन मेथ प्लस हाइड्रोजन 1, तो ये H+2, तो 2 तो ये क्या हो गया, CH4। तो मीथेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। ठीक। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। C2H6 को क्या कह जाएंगे, एथेन कहा जाएगा, इसका प्रोपेन, इसका ब्यूटेन। ठीक। तो मीथेन का फार्मूला ए हो गया, CH4। 10 नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री के चलते हैं और केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन कह रहा, आवर्त सारणी के जनक कौन है। ठीक। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल डाल्टन है, मोसले है, मेंडलीफ या रदरफोर्ड है। जॉन डाल्टन थे, इन्होंने क्या एटॉमिक थ्योरी दी थी ना, डाल्टन जो थे इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी दी थी। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक। और रदरफोर्ड जो थे इन्होंने अल्फा प्रकीर्णन से न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक। तो मोसले जो इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अगर मोसले की बात की जाए तो इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल,
पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। मोसले जो थे उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। बट जो आवर्त सारणी के जनक कहा जाता है उन्हें मेंडलीव क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, आवर्त सारणी के जनक जो होते हैं मेंडलीव होते हैं। तो अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूछा जाए तो मोसले होते हैं। ठीक, तो केमिस्ट्री का खत्म होता है। अब हम लोग आइए बायोलॉजी पे स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का एमसीक्यू क्लास आज का 10 क्वेश्चन बायोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 10 क्वेश्चन कह रहा, रक्त का रंग किसके कारण होता है। ब्लड इज रेड ड्यू टू, कह रहा है जो ब्लड होता है उसका रंग किसके कारण होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट। प्लेटलेट का काम क्या होता है, ब्लड को क्लोटिंग करना। प्लेटलेट का काम जो होता है ब्लड को क्लोटिंग करना। क्लोटिंग का मतलब होता है रक्त का थक्का जमाना। ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, रक्त को थक्का जमाना। और विटामिन के काम का भी होता है, विटामिन के काम भी वही होता है। ठीक, आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं। आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं। इसका निर्माण जो होता है, अगर इसका निर्माण देखा जाए फॉर्मेशन, इसका अगर फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन देखते हैं तो ये बोन मैरो में बनता है। आरबीसी जो होता है हमारा बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थीय मज्जा कहते हैं। अस्थीय मज्जा कहा जाता है, अस्थीय मज्जा कहा जाता है। ठीक, अस्थीय मज्जा कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल कहते हैं, वाइट ब्लड सेल कहते हैं। ठीक, वाइट ब्लड सेल कहते हैं। ठीक, तो रक्त का जो रंग जिसके कारण उसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक, दूसरा फिर पीडीएफ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी बच्चे जिन्हें बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल जेएनएम का एग्जाम देना हो, वो कह रहा है कि ये व्हाट्सएप नंबर कोई बता रहा है कि कह रहा है कि इसी व्हाट्सएप नंबर पे, कह रहा है कि इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज करके फ्री टेस्ट सीरीज, कह रहा है फ्री टेस्ट सीरीज की वो बात कर रहा है। कितने टेस्ट सीरीज की, 25 टेस्ट सीरीज की, 25 टेस्ट सीरीज की बात कर रहा है। जो कह रहा है कि दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, जिसमें से टू टेस्ट जो है वो मिल चुका है बच्चों को। जिसे भी ज्वाइन करना हो इस नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। ठीक, तो बायोलॉजी का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है। जो मनुष्य का पाचन होता है, पाचन जिसे मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू, डाइजेशन स्टार्ट इन, डाइजेशन कहाँ से, पेट से जिसे स्टोमच कहा जाता है, माउथ जिसे मुंह कहा जाता है, आंत इंटेस्टाइन से, लीवर यकृत। तो स्टोमच से हमारा क्या होता है, एचसीएल निकलता है, एचसीएल निकलता है। संपूर्ण भोजन कहाँ स्टोर होता है, अगर देखा जाए फूड जो होता है, फूड जो स्टोर होता है, फूड हमारा स्टोर कहाँ होता है, फूड स्टोर हमारा कहाँ होता है, स्टोमच में होता है। फूड स्टोर कहाँ होता है, स्टोमच में, जिसे हम लोग पेट कहते हैं। ठीक, पेट से निकलता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। ठीक, आंत जो होता है, छोटी आंत, ये फूड का पाचन करती, फूड में का पाचन करती, फूड का पाचन करती हैं। बट पानी और मिनरल का पाचन नहीं करती हैं। बट ये वाटर और मिनरल की पाचन नहीं करती, वाटर और मिनरल की पाचन नहीं करती। वाटर और मिनरल की पाचन कौन करती है, बड़ी आंत करती है। ठीक, यकृत जो होती है ये बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये यकृत जो होता है ये बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होता है। और इसमें रीजनरेशन पावर जो होता है, रीजनरेशन पावर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है। बट मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डीएनए का पूर्ण रूप है, डीएनए का फुल फॉर्म, कह रहा फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, या डीऑक्सी राइबो एसिड होता है, या राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, या ड्यूल राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ड्यूल न्यूक्लिक राइबो
न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। राइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है आरएनए का बात कर रहा है, ठीक। डीऑक्सी राइबो एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, यहाँ न्यूक्लिक नहीं है तो इसलिए ये होगा नहीं। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए होता है, ठीक, ये डीएनए होता है। तो इसका आंसर नंबर जो होगा, इसका आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक, ए हो जाएगा। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की थी, ठीक। वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी, ठीक। आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि इंसुलिन किससे बनता है। कह रहा है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय यकृत, लीवर से, अग्नाशय पेनक्रियास से, या अमाशय स्टोमच से, किडनी या वेक्रिस। किडनी क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। जो किडनी होता है ये हमारा फिल्टर का काम करता है। पेट से एंजाइम निकलता है पेप्सिन, जो दूध का पाचन करता है। पेप्सिन जो होता है ये दूध का पाचन करता है। दूध का पाचन कौन करता है, तो दूध का पाचन पेप्सिन करता है। लीवर से हमारा बाइल निकलता है, बाइल जिसे हम लोग पित्त कहते हैं, पित्त। स्टोर कहाँ होता है, पित्त स्टोर कहाँ होता है, तो पित्त हमारा स्टोर होता है गाल ब्लैडर में स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। पित्त हमारा स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, ठीक। तो इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है, अग्नाशय से। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का हृदय कितने कक्षकों का होता है। ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर। जो मनुष्य का हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 2 का, 3 का, 4 का या 5 का। तो 2 चैम्बर का जो हार्ट होता है, 2 चैम्बर का अगर हार्ट की बात की जाए, 2 चैम्बरिंग हार्ट जो होती है, 2 चैम्बर की हार्ट की बात की जाए, 2 चैम्बर की हार्ट की बात, तो 2 चैम्बर जो हार्ट होता है वो हमारा किस में होता है, वो हमारा फिश में होता है। 2 चैम्बरिंग हार्ट जो होता है वो हमारा फिश में होता है। 2 चैम्बर, एक राइट आर्टियम होता है, एक राइट वेंट्रिकल होता है। तो 2 चैम्बर का जो हार्ट होता है वो हमारा किस में होता है, फिश में होता है, 2 चैम्बर का हार्ट जो होता है वो फिश में होता है। 3 चैम्बर का हार्ट किस में होता है, तो 3 चैम्बर का जो हार्ट होता है, ये 2 चैम्बर का हो गया। 3 चैम्बर का हार्ट जो होता है हमारा, 3 चैम्बर का हार्ट जो हमारा होता है वे हमारा क्या कहते हैं, सरसिप में होता है, सरीसृप में होता है। बट मगरमच्छ और क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का हार्ट होता है, ठीक। मनुष्य का हार्ट जो होता है ये 4 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मनुष्य का हार्ट मायोजेनिक होता है। बट आप लोग कमेंट में बताएंगे तिलचट्टा जिसे हम लोग काकरोच कहते हैं, काकरोच का हार्ट कितना होता है, ठीक, कितने चैम्बर का होता है, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है। विच गैस इज यूज इन फोटोसिंथेसिस। कह रहा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस यूज होती है। O2 यूज होती है, CO2, N2 या H2। तो प्रकाश संश्लेषण होता किस में है, तो प्रकाश संश्लेषण जो हमारा होता है वो प्लांट में होता है। प्लांट में प्रकाश संश्लेषण जो होता है हमारा प्लांट में होता है, ठीक, पौधों में होता है। तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स, उनमें 2 ही गैस का उपयोग होता है। एक CO2 गैस होता है और एक O2 गैस होता है। O2 को हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं, CO2 को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक। तो अगर पौधों को उपयोग कौन सा गैस यूजफुल, पौधों के लिए यूजफुल गैस कौन होता है, कौन सा होता है, CO2 होता है, ठीक। और ह्यूमन बींग में एनिमल्स आर जो सभी होते हैं उसमें हमारा O2 उपयोगफुल होता है। तो जो पौधे होते हैं वो कौन सा गैस लेते हैं, CO2 लेते हैं। तो इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक। कह रहा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी,
हार्ट है, स्किन है, मस्तिष्क ब्रेन है या यकृत लीवर है? ये क्वेश्चन यूपी सीनेट 2025 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी सीनेट 2025 का क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन यूपी सीनेट 2025 का है। मानव शरीर का, अगर शरीर का सबसे बड़ा पार्ट पूछा जाए, अंग नहीं पूछ रहा, अगर पार्ट कोई एक पार्ट का नाम पूछा जाए तो वो हमारा लीवर हो जाएगा। अगर किसी एक स्पेसिफिक पार्ट का नाम पूछा जाए तो वो लीवर हमारा यकृत हो जाएगा। बट वो कह रहा कि सबसे बड़ा आर्गन तो हमारा स्किन होता है, स्किन। तो इसका आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा, स्किन का आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, लाइफ ऑफ स्पर्म, अरे स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 60 डेज होता है, 90 डेज होता है, 120 डेज होता है या 150 डेज होता है, 150 डेज होता है, 120 डेज, 90 दिन या 60 दिन या 120 दिन। तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं। ठीक, रेड ब्लड सेल कहते हैं। आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? इरेथ्रोसाइट कहते हैं, इरेथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? इरेथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी का निर्माण प्रक्रिया को इरेथ्रो अगर आरबीसी कमी हो जाती है तो इरेथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। ठीक, तो आरबीसी का निर्माण जो होता है, आरबीसी का निर्माण जो हमारा होता है वो बोन मैरो में होता है, वो हमारा बोन मैरो में होता है। बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है, और अस्थि मज्जा में निर्माण होता है तो उसका, और डेथ कहाँ होता है? उसका डेथ हमारा स्प्लीन में होता है, स्प्लीन जिसे हम लोग प्लीहा कहा जाता है, प्लीहा, स्प्लीन को हम लोग प्लीहा कहा जाता है। स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, बैंक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 डे होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर सी हो जाता है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका की शक्ति गृह शक्ति गृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, नाभिक को या गोल्जी को? राइबोसोम हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक, राइबोसोम ये प्रोटीन राइबोसोम जो होते हैं, एक 70S के राइबोसोम पाए जाते हैं, एक 80S के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक, 70S राइबोसोम जो हमारा होता है ये प्रोकैरियोट में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। और 80S राइबोसोम जो होता है यूकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में हमारा पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक, नाभिक को हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोल ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, नाभिक को हम लोग कंट्रोल ऑफ सेल कहते हैं, नाभिक को हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोल ऑफ सेल कहते हैं, सेल्स कहते हैं। ठीक, गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? पैकेजिंग का काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है, ये गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का काम करती है। लेकिन पावर हाउस सेल जो कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है? बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की यूनिट जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का अगर यूनिट देखी जाए तो उसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की यूनिट को हम लोग, तो आंसर नंबर इसका पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक, और बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन कहते हैं, बायोलॉजी का 10 का लास्ट क्वेश्चन कहते हैं कि मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? जो मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी हाउ मेनी बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितनी? 202, 206, 210 या 215? तो जो ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी जो होता है इसमें टोटल, अगर टोटल बोन देखा जाए, टोटल बोन की संख्या देखी जाए तो टोटल बोन जो होता है हमारा 206 होता है, 206 होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है? बी हो जाता है। इसमें एक एक्सियल बोन होता है और अपेंडिकुलर जो बोन होते हैं, इसमें एक्सियल में 80, अपेंडिकुलर में 126 बोन आते हैं। ठीक, तो बायोलॉजी का खत्म होता है। अब हम लोग अगले सेट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नर्सिंग का आता है।
अगला क्वेश्चन हमारा नर्सिंग का 10 कह रहा नर्सिंग जो चौथा सेट, इस नर्सिंग में 10 क्वेश्चन आता है। तो हम पहले बोले थे कि 10 क्वेश्चन फिजिक्स का, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 10 क्वेश्चन बायो का और 10 क्वेश्चन नर्सिंग और 10 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर और 10 क्वेश्चन हमारा जीके का पूरा मैराथन क्लास है। ठीक, कह रहा सामान्य रक्तचाप कितना होता है, जो नॉर्मल बीपी होती है वो कितना होती है, 100/60, 120/80, 140/90, 160/100। तो सामान्य बीपी जो स्पैग्नोमीटर से द्वारा नापा जाता है, बीपी जो होते हैं स्पैग्नोमीटर के द्वारा नापी जाती है, स्पैग्नोमीटर के द्वारा बीपी नापी जाती है। ठीक, तो नॉर्मल जो बीपी होती है, अगर नॉर्मल बीपी की बात की जाए, नॉर्मल जो बीपी होती है 120/80 होती है। ठीक, 120/80 होती है। अगर बीपी इससे ज़्यादा हो रही है तो वो क्या कहते हैं, उच्च बीपी हाइपर कहलाएगी, अगर लो कह रही है तो उसे हाइपो कहते हैं। ठीक, तो सामान्य रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, सामान्य बीपी जो होती है 120/80 होती है। नापा किससे जाता है बीपी, स्पैग्नोमीटर के द्वारा नापी जाती है। ठीक, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नाड़ी की सामान्य दर क्या है, नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है, 40-100 पर मिनट होती है, 60 से 100 पर मिनट होती है, 120-140 पर मिनट होती है, 20 से 30 पर मिनट होती है। 120 से 140 जो होता है ये चाइल्ड के लिए होता है, 120 से पर मिनट जो होता है ये चाइल्ड के लिए होता है। लेकिन जो नॉर्मल पल्स रेट ह्यूमंस में आता है वो 60 से 100 होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर जो होगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेरिलाइजेशन किसे कहते हैं, जो व्हाट इज ए स्टेरिलाइजेशन। कह रहा है स्टेरिलाइजेशन में क्या होती है, सभी जीवाणु को नाश, किलिंग एंड ऑल माइक्रोब, सफाई, धुलाई, संक्रमण। तो स्टेरिलाइजेशन जब किसी चीज़ का स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो किसके लिए करते हैं स्टेरिलाइजेशन, तो उसमें जो हमारे बचे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, प्रोटोजोआ के हो गए, तो सभी की किलिंग मरने के लिए की जाती है। तो वही कह रहा है स्टेरिलाइजेशन में सभी जीवाणु नाश की जाते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। अब आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर का फुल फॉर्म कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिटेशन होता है, या कार्डियो प्रेशर रिसोसिटेशन होता है, या कार्डियो पल्स रिएक्शन होता है, या सेंट्रल पल्स रिस्यूक होता है। तो सीपीआर जो दिया जाता है 3:2 के हिसाब से सीपीआर दिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेशन होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर जो हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। सीपीआर का फुल फॉर्म ये होता है, इसे 3:2 के राइट हिसाब से दी जाती। ठीक, अगला 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी होती है। ठीक, क्या थायराइड होती है, लीवर होती है, पीयूष ग्रंथियां होती है, या पेनक्रियाज होती है। ठीक, पेनक्रियाज से अभी हमारा किसका श्रावण होता है, तो पेनक्रियाज से हमारा इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज से निकलता है। ठीक, पीयूष ग्रंथियों को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथियां कहा जाता है पीयूष ग्रंथियों को। ठीक, थायराइड, तो लार्जेस्ट थायराइड से T3 एंड T4 हार्मोन निकलता है, तो सबसे बड़ा ग्रंथियां हमारी लीवर होती है, यकृत होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, लीवर होता है, इसका अगर वेट देखा जाए तो वह 1.5 kg का होता है, 1.5 kg का होता है। ठीक, लीवर से क्या निकलता है, बाइल नामक पिगमेंट निकलता है। लीवर में रीजनरेशन पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक,
तो 5 का आंसर नंबर बी हो गया। ठीक, आगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आगे 6 नंबर कह रहा है, जो अगला 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संक्रमण का मुख्य स्रोत क्या होता है? मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन होता है उसका मेन स्रोत क्या होता है? हवा होता है, जल होता है, ह्यूमन होता है या भोजन? तो भोजन का, अगर देखो हवा से जो हमारा एयर पॉल्यूशन से संक्रमण ज़्यादा होता है बट कम होता है, लेकिन अगर कोई संक्रमण इनडायरेक्ट के तौर पे, जैसे डायरेक्ट के तौर पे ह्यूमन को हो जा रहा है, तो वो सबसे संक्रमण का मुख्य स्रोत है। ह्यूमन में संक्रमण अगर हो रहा है तो सबसे मुख्य स्रोत क्या हो जाता है? हमारा मानव होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर सी हो जाता है। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी इंजेक्शन है जो मांसपेशियों पे लगाई जाती है? विच इंजेक्शन इज गिवन इन मसल्स? आईवी, आईएम, एससी, आईडी? तो आईवी जो होती है, इंट्रावेनस जो होती है, ये नसों पे लगाई जाती है। नशे के लिए जो नशे इंजेक्शन होती है, नशे के लिए जो इंजेक्शन होती है उसे आईवी लगाई जाती है। ठीक, और आईएम जो होता है वो इंट्रावेनस मसल्स जो होता है उसे आईएम पे लगाया जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा जो हो गया, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। मसल्स के लिए जो मसल्स तो इंजेक्शन पे लिखा रहेगा आईएम लगाना है कि आईवी लगाना है। ठीक, तो कुछ इंजेक्शन आईवी होते हैं, कुछ इंजेक्शन आईवीएम होते हैं, लेकिन आजकल जो इंजेक्शन होते हैं वो दोनों होते हैं। ठीक, तो मांसपेशियों के लिए आईएम में दी जाती। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डब्ल्यूबीसी का कार्य, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ऑक्सीजन ले जाना, संक्रमण से रक्षा करना, हार्मोन बनाना या पाचन? तो डाइजेशन, फूड का डाइजेशन जो होता है इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है पाचन। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य वहाँ है नहीं। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल जो होती है, वाइट ब्लड सेल होती है, उसकी जीवन काल जो होती है 3 से 4 डेज होती है, 3 और 4 डेज होती है, 3 और 4 डेज होती है। ठीक, ये संक्रमण से रक्षा करती है, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो संक्रमण से रक्षा करती है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया में क्या कम हो जाता है? जो हाइपोग्लाइसीमिया है, इन हाइपोग्लाइसीमिया वाट डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम होना, डिक्रीज कह रहा क्या? रक्तचाप कम होता है, रक्त शर्करा या नाड़ी या पसीना? जो हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया में जो हमारा होता है उसमें ब्लड शुगर जो होता है, ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाता है। ठीक, और नर्सिंग का 10 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नर्सिंग प्रक्रिया का पहला कदम क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, जो नर्सिंग का पहला कदम क्या होता है? योजना बनाना, प्लानिंग, मूल्यांकन करना, असाइनमेंट या कार्यान्वयन या मूल्यांकन? तो नर्सिंग का पहला काम होता है मूल्यांकन, असाइनमेंट करना। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाता है। ठीक, अब नर्सिंग का खत्म होने के बाद हम लोग इंग्लिश ग्रामर के 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नर्सिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग किस पे चलते हैं? नर्सिंग ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग इंग्लिश ग्रामर के 10 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा चूज द करेक्ट आर्टिकल की बात कर रहा कि ही बॉट अम्ब्रेला, उसने एक छाता खरीदा। तो क्या उसमें ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, द का प्रयोग या नो आर्टिकल? तो जो हमारा आर्टिकल होता है, आर्टिकल जो हमारा होता है वो आर्टिकल जो होता है हमारा 3 होता है, ए होता है, एन होता है और द होता है। तो इनडिफिनिट आर्टिकल में ए एन और डिफिनिट में द आर्टिकल आता है। तो एन का प्रयोग, और अगर उच्चारण में ऐ से आह के बीच में आ रहा है तो उसमें एन का प्रयोग है। ठीक, कै से लेके ज्ञानी तक जो वर्ड में आ रहा है तो ए का प्रयोग है।
स्पेसिफिक जैसे किसी पर्वत के नाम, जैसे हिमालय, तो द हिमालय हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। किसी नदी के बाद दे गंगा नदी हो गई, दे गंगा, गंगा नदी हो गई। या किसी ग्रंथ के नाम से पहले, जैसे द गीता, द गीता हो गया, गीता हो गया जैसे, ठीक। तो वही कह रहा कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्बरेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब उसने एक छाता खरीदा। अम्ब्रेला का उच्चारण ऐसे, तो ऐसे एन का प्रयोग। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। उसने एक, कह रहा ही बॉट एन अम्ब्रेला, उसने एक छाता खरीदा, ठीक। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्यूलर ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का बहुवचन है चाइल्ड्स, चिल्ड्रन, चाइल्ड या चाइल्ड्स। ये क्वेश्चन हमारा यूपी सीपेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड पैरामेडिकल टेस्ट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये एक्सेप्शन क्वेश्चन में से, अपवाद क्वेश्चन में से उठाया गया था, जो नाउन की थ्योरी में हमने पढ़ा दिया। नाउन की थ्योरी में हमने सिंगुलर प्यूलर सारा पढ़ा दिया। और यूट्यूब पे एक टेस्ट नंबर 1 का सलूशन भी अपलोड हो गया। जिसे टेस्ट 1 समझ में ना आए वो सलूशन पूरा देख के उसे समझ लें, ठीक। तो चाइल्ड का जो प्लूरल होता है, चाइल्ड जो हमारा एक वचन है, चाइल्ड का बहुवचन हमारा चिल्ड्रन होता है, बट नॉट चिल्ड्रन। तो इसका चाइल्ड का प्लूरल जो होता है हमारा चिल्ड्रन होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है, ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिनामिस ऑफ हैप्पी, हैप्पी का समान आर्थी समझ मतलब होता है एक दूसरे से रिलेट। हैप्पी मतलब होता है खुश, हैप्पी मतलब खुश हो जाता है, ठीक। तो क्या सैड मतलब क्या हो जाएगा, दुख हो जाता है, दुख हो जाता है, ठीक। एंग्री मतलब होता है गुस्सा, एंग्री मतलब जो होता है हमारा गुस्सा होता है, एंग्री मतलब गुस्सा हो जाता है, ठीक। एंग्री। वीक मतलब जो होता है कमजोर होता है, कमजोर होता है, ठीक, कमजोर होता है। तो अगर वीक, एंग्री, गुस्सा, तो हैप्पी मतलब खुश, तो जॉयफुल मतलब खुश होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंटोमिन्स ऑफ बिग, बिग का विलोम क्या होता है। बिग मतलब क्या होता है हमारा, बिग मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा का विलोम क्या होता है, बड़ा का विलोम हमारा हो जाएगा छोटा, बड़ा का विलोम जो होगा छोटा हो जाएगा। स्मॉल, टॉल, शॉर्ट या हिबी। तो स्मॉल मतलब छोटा, टॉल मतलब बड़ा होता है, ठीक। तो बिग का जो एनाटॉमी, अरे एंटोमिन्स होता है वो हमारा क्या हो जाता है, बिग मतलब बड़ा, तो स्मॉल मतलब छोटा। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए। इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगर आप किसी को पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ अगर चाहिए तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में हम लोग टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन वर्ड फॉर ए प्लेस वेयर बुक आर केप्ट। कह रहा कि ए प्लेस वेयर बुक आर केप्ट, कह रहा वह स्थान जहाँ ढेर सारी किताबें रहती हैं। हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, स्कूल या मॉल। अगर ढेर सारी क्लॉथ, कपड़े की बात की जाए तो मॉल हो गई। ढेर, अगर कह रहा है ये प्लेस वेयर यार बुक्स, बुक्स की तरफ स्टूडेंट आर केप्ट, तो कह रहा कि बहुत सारे जहाँ बच्चे उसे स्कूल कहते हैं, बहुत सारे पेशेंट हो तो उसे हॉस्पिटल कहते हैं। लेकिन अगर बुक्स की बात की जाए, तो बुक्स की बात जो की जा रही है, तो बुक्स के लिए हमारी लाइब्रेरी होती है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ब फॉर्म ऑफ राइट, राइट का वर्ब फॉर्म क्या होगा। राइट, रोट होता है, रिटन होता है, राइटिंग होता है या राइट होता है। तो राइट जो वर्ब होता है, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, एक सेकंड फॉर्म होता है, एक सेकंड फॉर्म होता है, एक सेकंड होता है, एक हमारा थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, एक आईएनजी फॉर्म होता है, एक आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक। तो राइट का, अगर हम राइट का फर्स्ट फॉर्म राइट ही हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हमारा रोट हो जाता है, रोट हो जाता है, ठीक, रोट हो जाता है। थर्ड फॉर्म हमारा रिटर्न हो जाता है, थर्ड फॉर्म हमारा रिटर्न हो जाता है। फोर्थ
फॉर्म क्या हो जाता है, राइटिंग हो जाता है। ठीक, तो राइट का वर्ब क्या हो जाता है हमारा, राइट होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म राइटन, फोर्थ फॉर्म राइटिंग हो जाता है। ठीक, और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोनाउन प्रोनाउन इन द सेंटेंस सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। तो सी इज माई सिस्टर में प्रोनाउन क्या, सी है, सिस्टर है, माई है, ईज है। ईज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ईज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। सी ऑब्जेक्ट में काम, देखो प्रोनाउन क्या क्या कहता है कि रिप्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे जिसका उपयोग किया जाए वहाँ क्या, वहाँ प्रोनाउन का उपयोग। तो नाउन अगर नाउन कौन सा है, नाउन को कौन उपयोग का रिप्लेस किया, सी, सी जो है, सी नाउन को हटा दिया है। तो प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर नंबर जो होता है, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाता है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट प्रिपोजिशन ही गोज स्कूल, कह रहा वह स्कूल जाता है, एट का, ऑन का, टू या इनटू। तो वह स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा, इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, ही गोज टू स्कूल। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, दे ब्लैंक्स प्लेइंग इच आर एम वी। प्लेइंग जो प्ले है, प्ले में कौन सा फॉर्म जोड़कर प्लेइंग बनाया गया, प्ले का फोर्थ फॉर्म जोड़कर, फोर्थ फॉर्म जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं, आईएनजी फॉर्म को जोड़कर हमारा प्लेइंग बनाया गया। तो ये कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, आईएनजी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। दे हमारा क्या होता है, दे हमारा प्लूरल होता है, दे हमारा प्लूरल होता है, दे हमारा प्लूरल होता है। ठीक, तो दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कौन सा वर्ब आता है, प्लूरल वर्ब आता है। तो दे आर प्लेइंग। तो इसके लिए आंसर नंबर जो हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, और इंग्लिश ग्रामर का 10 लास्ट क्वेश्चन कह रहा कि इन आइडेंटिफाई फी एडजेक्टिव ही इज ए ब्रेव बॉय, ही इज ए ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है, ही है, ब्रेव है, बॉय है, ही है, इज है। इज हमारा कहाँ, यहाँ जो इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, बहादुरी का कौन काम कर रहा है, ब्रेव कर रहा है, लड़का क्या है, बहादुर है, ब्रेव। तो इसके आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा कि वह लड़का बहादुर है, तो एडजेक्टिव हमारा ब्रेव हो गया। ठीक, अब यहाँ इंग्लिश ग्रामर की क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम लोग 10 क्वेश्चन जीके के देखते हैं। 10 महा मैराथन क्लास का 10 क्वेश्चन हम लोग किसका देखते हैं, 10 क्वेश्चन हम लोग जीके का देखते हैं। जीके का 10 कह रहा भारत की राजधानी है, कैपिटल्स ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है या चेन्नई है। तो भारत की जो राजधानी है वो हमारी दिल्ली है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह या राजनाथ सिंह। तो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी है, राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। राजनाथ सिंह जो है हमारी रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जो होता है रक्षा मंत्री हैं। ठीक, ठीक, तो दूसरे का आंसर नंबर बी हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति जो है, वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है 2025 या 2026, आगे ऐसे चेंज भी होते रहेंगे, लेकिन हम 2025 की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक, और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल कहाँ है, कि वेयर इज ताजमहल लोकेटेड, जयपुर में है, दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में। तो ताजमहल जो है वो हमारा आगरा में है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक,
अगला 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ओरिजिन ऑफ गंगा नदी, गंगा नदी का अमरकंटक से निकलती है, गंगोत्री से, ऋषिकेश से, हैदराबाद। तो जो हरिद्वार, ऋषिकेश, अमरकंटक है गंगा से सटे शहर है, लेकिन गंगा जो निकलती है वो गंगोत्री से निकलती है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी देखा जाए। ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहला प्रधानमंत्री भारत के कौन थे। पहले प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, कौन थे, कौन थे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंदिरा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक। भारत में कुल 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया, या 28 है, 29 है, या 30 है, या 27 है। तो भारत में जो इंडिया स्टेट है, इंडिया स्टेट में है जो उसमें 28 स्टेट हैं। ठीक। और केंद्र प्रशासित जो क्षेत्र होते हैं उसमें 8 हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या होता है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, अंटार्कटिका है। ये सभी महाद्वीपों के नाम है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ये सभी महाद्वीप हैं। एशिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट महाद्वीप जो होता है एशिया होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या होता है, बी है। हम लोग एशिया महाद्वीप में, इंडिया किस में लोकेटेड है, तो एशिया महाद्वीप में इंडिया लोकेटेड है। ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल क्या शेर है, हाथी है, टाइगर है, या बाघ है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो होता है वो बाघ होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी हो जाता है। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा खेल मैदान का राजा है। विच इज ए कॉल्ड किंग ऑफ गेम्स, कह रहा खेल मैदान का राजा, खेल कौन सा खेल है मैदान का राजा। फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, कबड्डी है। भारत का खेल कौन सा है। भारत का अगर राष्ट्रीय खेल देखा जाए तो इंडिया का राष्ट्रीय खेल जो होता है वह हॉकी है। बट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल जो है, इंग्लैंड जो होता है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल जो होता है, इंग्लैंड जो होता है उसका क्रिकेट है। तो फुटबॉल होता है वो मैदान का राजा होता है। तो इसे आंसर नंबर एक आ जाता है, इसे आंसर नंबर एक आ जाता है। ठीक। और आज मैराथन क्लास की जो होती है 10 नंबर क्वेश्चन, जो मैराथन की सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है, सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूएनओ की स्थापना कब होती है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज यूएनओ फाउंडेड, 1940 में, 1945 में, 1950 में, या 1960 में। तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। तो इसका आंसर नंबर जो होता है, इसका आंसर नंबर बी है, इसका आंसर नंबर बी है। ठीक। इसका आंसर नंबर बी है। और लास्ट में एक और पीडीएफ आप लोगों के सामने खुलता हुआ दिख रहा है। लास्ट में एक और पीडीएफ जो खुलता हुआ दिख रहा है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश के सभी बच्चे जिन्हें बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जीएनएम एग्जाम करना है वो व्हाट्सएप नंबर ए पे 20 नंबर है 25 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। 25 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं। तो आज का वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि मैराथन क्लास कैसा था। ठीक। यूपी नेट ये बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एम्स के बच्चों के लिए ये बनाया गया था। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।